नारी नरक का द्वार। मतलब आपने ये आपने ये अफवाहें सुनी होंगी कि नारी नरक का द्वार है। और इस बारे में इस बारे में परमहंस योगानंदा अपने गुरु से पूछते हैं, श्री युक्तेश्वर गिरी जी से, कि काफी सारे आ, पुराने लोगों ने लिख दिया या किसी संत ने बोल दिया कि नारी नरक का द्वार है, तो क्या ये सच बात है? तो आपको पता है उनके गुरु जो थे ना, वो 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 नारियों का बहुत सम्मान करते थे और उनको आगे बढ़ना चाहिए इस चीज पर जोर बहुत देते थे। तो उनके गुरु बहुत अच्छा आंसर देते हैं, कहते हैं ये उस व्यक्ति ने लिख दिया जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये उस व्यक्ति ने अपना अनुभव शेयर कर दिया जो नारी को देखकर जिसके अंदर काम वासना आई, और क्योंकि वो अपनी काम वासनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपनी काम वासनाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपना सारा दोष नारी पर मढ़ दिया और इसलिए उसने लिख दिया कि नारी नरक का द्वार है। नारी हमारी माता भी है, नारी हमारी बहन भी है, नारी एक बच्ची भी है। तो इस तरह की कुछ चीजें जिनसे हमें बचना चाहिए। कई सारे मैं देखता हूँ, कई सारे कथावाचक हो गए, कई सारे जो जो सो कॉल्ड अपने आप को स्पिरिचुअल लोग मानते हैं, वो लेडीजों के बारे में ठीक नहीं सोचते और उनका जो नजरिया है लेडीजों को लेकर, औरतों को लेकर, वो सही नहीं है। देखो, गलत तो इंसान गलत तो इंसान में आदमी भी होता है और औरत भी होती है, लेकिन इसको एक एक ऑब्जेक्टिफाई करके ये बोल देना, एक एक गोल की तरह बोल देना कि नारी नरक का द्वार है, ये चीज गलत है। तो युक्तेश्वर गिरी परमहंस योगानंदा को समझाते हैं इस बारे में। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति शांत सागर की तरह होना चाहिए। एक सागर जिसमें जिसमें कई सारी नदियां आकर गिर रही हैं, कई सारी नदियां आकर गिर रही हैं, लेकिन उसका जल स्तर वो वैसा ही है, वो बिल्कुल शांत है। कितनी भी नदियों से यहां पर मतलब है, उसके अंदर कितनी भी काम वासनाएं आ रही हैं, लेकिन वो फिर भी शांत है। जैसे जैसे कछुआ जैसे कछुआ अपने पैरों को समेट कर अपने कवच के अंदर ले लेता है, ऐसे ही ऐसे ही एक समझदार व्यक्ति भी काम वासनाओं के इन इन जाल में नहीं फंसता है। और ये वही बात हो जाती है कि हमने कि आंखें अगर आंखें अगर आंखों ने अगर बुरा देख लिया तो आंखें बेकार हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ मिथ हमें हमें समाज से बाहर निकालने पड़ेंगे। लेकिन देखिए, मैंने बोला कि कुछ जगह पर गलती होती है, कुछ लड़कियों की गलती होती है, कुछ नारियों की गलती होती है, और कुछ पुरुषों की भी तो गलती होती है। दोनों गलती करते हैं। हम देख रहे हैं कि कोई लड़की अगर किसी को धोखा दे रही है, जानबूझ के चीट कर रही है, तो एक पुरुष भी चीट कर रहा है, करता है। ये चीज दोनों तरीके से गलत है। और खुद पर संयम बरते, ना कि किसी को दोषी ठहरा दे कि मैं इसकी वजह से मेरे अंदर काम उत्तेजना पैदा हो गई है।
दिस इज नॉट मैच्योरिटी। एक संत कभी ऐसी बातें नहीं कर सकता। मैं शुक्रगुजार हूं कि युक्तेश्वर गिरी जी, उन्होंने इतना बेहतरीन उत्तर दिया और परमहंस योगानंदा को इस भ्रम से बाहर निकाला। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़नी चाहिए किताब, अच्छी किताब है ये। हालांकि कुछ अगर आप लॉजिकल हो तो कुछ चीजें आपको ऐसा लगेगा कि लॉजिक से बाहर जा रही हैं, लेकिन ओवरऑल किताब अच्छी है, अच्छी शिक्षा है उस किताब में, और आपको पढ़नी चाहिए किताब। और लास्ट में, अगर जिन लोगों को मेडिटेशन का शौक है, जिन लोगों को ध्यान में इंटरेस्ट है, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को समझना चाहते हैं और एक मौन में बैठना चाहते हैं, जो मौन में नहीं जा पा रहे हैं, साइलेंस में नहीं जा पा रहे, तो मेरे साथ मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ये लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है। यहाँ पर आपको हम डेली मेडिटेशन करते हैं, डेली सत्संग करते हैं, डेली हम ध्यान में बैठते हैं शांत होकर बिल्कुल। और इससे पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेसिक वीडियोस भी दूंगा। तो चाहिए आप इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जाइए और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।